यह कहानी है उस शूरवीर की जिसने अपनी जान दे दी लेकिन अपने वतन का साथ कभी नहीं छोड़ा। यह कहानी है उस शूरवीर की जिसने दुश्मनों की सुवर आर्मी को धूल चटा दी। 15 मार्च का वह ऐतिहासिक दिन जब इस वीर योद्धा ने अपने जनरल की सुरक्षा में प्राणों की आहुति दे दी। आज भी उनकी आत्मा देश की सीमाओं पर पहरा देती है, मानो यह संदेश दे रही हो कि वतन पर मर मिटना ही सबसे बड़ा धर्म है। 15 मार्च का सूरज उदय हो चुका था। सीमा पर हलचल तेज थी। दुश्मन सेना भारी हथियारों और चालाक योजनाओं के साथ आगे बढ़ रही थी। हमारे देश की सेना के सामने संकट की घड़ी थी। दुश्मन की सुवर आर्मी ने हर दिशा से घेराबंदी कर दी थी, लेकिन हमारे वीर सैनिकों का जोश और साहस आसमान छू रहा था। इस कठिन समय में कैप्टन अर्जुन, जिन्हें सभी प्यार से शेर कहते थे, ने मोर्चा संभाला। अर्जुन न केवल एक बेहतरीन योद्धा थे, बल्कि उनकी रणनीतियों की बुद्धिमत्ता और उनकी प्रेरक बातें सैनिकों के दिलों में नया उत्साह भर देती थीं। हम झुकेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, हम जीतेंगे। अर्जुन की इस गर्जना ने हर सैनिक के दिल में नई ऊर्जा भर दी। दुश्मन सेना के पास आधुनिक हथियार और भारी संख्या बल था, लेकिन अर्जुन ने सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी के साथ ऐसी रणनीति अपनाई जो दुश्मन को चौंका दे। उन्होंने सैनिकों को कई छोटी टुकड़ियों में बांटा और सीमा के चारों ओर मोर्चा संभालने का निर्देश दिया। उनका उद्देश्य था दुश्मन को भ्रमित करना और उनकी कमजोरियों पर प्रहार करना। युद्ध शुरू हुआ। गोलियों की आवाज गूंजने लगी। चारों तरफ धूल और धुएं का गुब्बार छा गया। दुश्मन की सेना आक्रमण करती रही, लेकिन अर्जुन और उनके साथियों ने अपने साहस और धैर्य से हर वार को नाकाम किया। अर्जुन ने खुद अपने साथियों का नेतृत्व किया और जंग को जीत लिया। सभी लोग जीत का जश्न मना रहे थे। तभी अर्जुन के पास आर्मी बेस से कॉल आती, और जैसा ही वो कॉल उठता है वह जोर से रोने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। आखिर फोन पर कौन था? अर्जुन ने कॉल पर ऐसा किया सुना जिससे वह रोने लगा। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला पार्ट जल्द ही आएगा जिसमें हम देखेंगे सभी सवालों के जवाब।